साथ ही में कह दिया गया कि अब ये कानून लागू नहीं होगा, लागू नहीं किया जाएगा, तब क्यों आप चक्का जाम रखे? उनकी बात को हम कैसे पूरी तरीके से माने? मोदी जी, अमित शाह जी जी पलटू राम है, ये तो जुमलेबाज ज्यादा है। सरकार ने कहा कि लागू नहीं किया है, हमने लागू नहीं किया है तो ये प्रस्ताव पास कैसे हो रहा था? अमित शाह बोल रहे थे, हम लोग मीडिया में नहीं देख रहे हैं क्या? सरकार बैकफुट पे आ गई ना, पीछे हट गई, अब क्या चाहिए? पीछे हट क्या गए, मजबूरन हटी है वो। राम मंदिर का मामला, दूसरे 24 का इलेक्शन का मामला बात कर रहे हैं आप। जब तक हम लोग सवारियों को लेके जाएंगे नहीं वहाँ राम मंदिर कैसे उद्घाटन होगा? मतलब आपका कहना है राम मंदिर का उद्घाटन है इसलिए जो है ये वापस हुए हैं, पीछे हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल। राम मंदिर का मामला है, लोग दर्शन करने के लिए वहां जाएंगे। लोगों के लिए कहा गया है कि सारे लोगों को दर्शन कराएंगे, फ्री में दर्शन कराएंगे। तो अगर ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाएगा तो लोग जाएंगे कैसे? ड्राइवर क्या करेगा? जब उनके बच्चे तरह तरह करेंगे, भूखे मरेंगे, तो ड्राइवर क्या करेगा? वो फांसी ही लगाएगा ना। देखिए यहाँ पर फिर से ड्राइवर्स जो हैं वो हमें मिल गए हैं। इन लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो हड़ताल जो है ख़त्म करने की बात कही गई, जो बात निकल कर आई है कि कुछ भी कानून अभी लागू नहीं हुआ है, अभी उसमें विमर्श किया जाएगा, फिर आगे लागू किया जाएगा, लेकिन आप इस पर क्या कहेंगे? मेरा तो ये कहना है कि जैसे हमारे लीडर से बैठकर बात हुई, हमारे लीडरों से, और उन्होंने कह दिया कि अपने काम पर वापस आ जाओ, अपने स्टीयरिंग थाम लो, तो हम थामने के लिए तैयार हैं, हम स्टीयरिंग थाम लेंगे। लेकिन मेरा ये कहना है अपने लीडर से भी कि आप भी होशियार रहिए, क्योंकि ये तो पलटू राम है। पलटू राम है मोदी जी, अमित शाह जी जी पलटू राम है, ये तो जुमलेबाज ज्यादा है। जुमलों में हमें फंसाने के लिए कोशिश करते हैं। ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर फिर ये लाद दिया जाए। ऐसा नहीं है, कहा गया है कि अगर ये कानून लागू करेंगे तो आपके लीडर से ने कहा है कि हमारे लाश पर से गुजर के जाना पड़ेगा। नहीं तो ये कैसे? ये तो बहुत सी बातें ऐसी कही है ना इन्होंने किसी बात पर अमल किया है, किसी चीज को इन्होंने कहकर पलटे ना हो तो बताया जाए। इसमें कौन इनकी बात को अब मानता है, ये समझ लीजिए आप। इन्होंने इतने जुमले फेंके हैं, 15 लाख का जुमला था, इन्होंने किसानों के आयु दोगुनी करने का मामला था, इन्होंने क्या क्या नहीं कहा। तो इसलिए ये झांसे में हम लोगों को भी डाल रहे हैं, और हम अपने लीडरों को तो जरूर बात मानेंगे। हम आएंगे वापस जाएंगे नहीं, हड़ताल खत्म करेंगे। हड़ताल मजबूरन है, हमारे आगे मजबूरी है, क्योंकि हम लीडर की बात माननी भी है, हमें मानना है लीडरों की, क्योंकि उनके कहने के मुताबिक हमें आना भी है, चलाना भी है, और हमारे आगे चारा भी नहीं है कोई, क्योंकि हम गरीब आदमी जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? तो आज तीसरे दिन आप जाएंगे अपने काम पर, यानी 2 दिन आप स्ट्राइक पे थे, आज तीसरा दिन है, आप आज जाएंगे? आज तो नहीं जाएंगे काम पर, आज नहीं जाएंगे, लेकिन जाएंगे हम कल से काम पर जाना शुरू कर देंगे। लिहाजा हम आज और इंतजार कर रहे हैं। लीडर की बात मान रहा हूँ, लेकिन मैं अभी चक्का चालू नहीं करूंगा, चालू मैं कल से करूंगा इंशाल्लाह। क्या कहेंगे आप इस पर? हम इस पे ये कहेंगे कि मैं तो अपने लीडर की बात मान रहा हूँ, जो भी कहा गया है, मगर हम तभी चक्का चलाएंगे, आज भर और हड़ताल बनाएंगे, उसके बाद में कल से चक्का चलाएंगे। और ये काला कानून तो हट नहीं चाहिए। आज भर क्यों? जब रात ही में कह दिया गया कि अब ये कानून लागू नहीं होगा, लागू नहीं किया जाएगा, तब क्यों आप चक्का जाम रखे? चक्का हम अपने लीडर की बात पे आए हैं। हम ये अभी लागू होगा या नहीं होगा ये तो सरकार बता नहीं रही है, कुछ साफ नहीं स्पष्ट कर रही है इस चीज़ के बारे में, और ये जब तक स्पष्ट नहीं होगा तब तक ये तो हम लोग नहीं राजी हैं चलाने के लिए। कि उनकी बात को हम कैसे पूरी तरीके से माने? हमारा तो मानना यह है कि उनकी बात, अगर एक बात पर वो कायम रहे होते, एक काम पूरा किया होता, तो उस पर हम लोग अमल करते कि हाँ भाई हमारा लीडर भी बोल रहा है और गवर्नमेंट भी कह रही है, हमसे सरकार भी कह रही है, तो हम उस पर वापस हो लेते हैं। ये हम पर एक मुद्दा है, ये मैं फिर कहूंगा कि ये हमारे लीडरों को भी बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये राम मंदिर का जो मामला है, अगर ये मामला ना होता तो इतनी जल्दी सवाल ही ना उठता। राम मंदिर बीच में कैसे आ गया? अरे राम मंदिर का मामला भी उद्घाटन का मामला है, जो उसका दिखाने का मामला है, लोगों को दर्शन कराने का मामला है, ये उसका मामला भी ज्यादा आ रहा है बीच में। अच्छा, मतलब आपके प्रोटेस्ट से जो है राम मंदिर का मुद्दा छिप रहा था? जाहिर सी बात है, हम लोग जब जाएंगे नहीं तो लोग आएंगे कैसे? क्या बात कर रहे हैं आप? जब तक हम लोग सवारियों को लेके जाएंगे नहीं वहाँ राम मंदिर कैसे उद्घाटन होगा? अरे भाई ड्राइवर ही साथ देगा हर जगह, मरते जीते ड्राइवर है, ड्राइवर ही साथ देता है। मतलब आपका कहना है राम मंदिर का उद्घाटन है इसलिए जो है ये वापस हुए हैं, पीछे हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल यही है, यही बात है। राम मंदिर का अगर उद्घाटन है तो ड्राइवर को शासन दिया गया है कि आप लोग अपनी ड्यूटी पे आ जाइए, आपको सवारी लेके जाना होगा, वहाँ पहुँचाना होगा, उनका उद्घाटन कराना होगा। इसलिए अपनी जय जयकार कराने के लिए हम लोगों को गरीब को मारे डाल रहे, हर ड्राइवर को गरीब भाई को मारे डाल रहे, अपना भला सोचने के लिए
कोई हम लोग जात बिरादरी वाले नहीं है, हम लोग ड्राइवर है, ड्राइवर एक है, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख ईसाई। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, इसलिए कहीं छिप ना जाए खबर राम मंदिर का, इसलिए आपका जो मांग है उसको पूरा कर रही है सरकार। जी बिल्कुल साहब, ये मामला यही है कि राम मंदिर का मामला है। लोग दर्शन करने के लिए वहां जाएंगे, लोगों के लिए कहा गया है कि सारे लोगों को दर्शन कराएंगे, फ्री में दर्शन कराएंगे। तो अगर ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाएगा तो लोग जाएंगे कैसे? क्या पैदल जाकर वहां दर्शन करने लोग जाएंगे? इतनी मतलब राम मंदिर बीच में आ गया, यही कारण है कि वापस हुई है सरकार। बिल्कुल बिल्कुल यही कारण है कि इसलिए वहाँ जाना पड़ रहा है, क्योंकि सवारी कैसे जाएंगी? अगर ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाएगा तो वहाँ तक सवारी कैसे पहुँचेंगी? यही मेन मुद्दा है। गृह सचिव आकर डायरेक्ट बोले हैं भाई, डिग्री सूची बोले हैं, जब ऊपर से उनको पावर आया तब उन्होंने बोला है कि ये मुद्दा इस टाइम इस पे पड़ रहा है। मतलब 24 और राम मंदिर बीच में आ रहा नहीं तो अब तक आपका लागू ही रहता। बिल्कुल साहब, जय इलेक्शन का भी मामला है। सरकार ने कहा कि लागू नहीं किया है, हमने लागू नहीं किया है तो ये प्रस्ताव पास कैसे हो रहा था? अमित शाह बोल रहे थे, हम लोग मीडिया में नहीं देख रहे हैं क्या? हमने देखा है, तभी तो इस पर जोरदार किया है हम लोगों ने। भाई प्रदर्शन क्यों किया, रोक क्यों किया, चक्का जाम क्यों किया? हम लोग जानते हैं कि हमारे लिए मुसीबत ये आ गई है, हमको तो फांसी लगाना होगा, बच्चों को जहर देना पड़ेगा। हमारे 8 बच्चे हैं, क्या कमाएंगे, क्या खिलाएंगे, कैसे जाएंगे हम? अब अयोध्या जाने की तैयारी करिए। नहीं, अयोध्या जाने के लिए तैयारी क्या मतलब? हम ड्राइवर हैं ही हैं, हमें भेजा जाएगा, हम लेकर जाएंगे भी। हम जाने के लिए मना थोड़ी ना कर रहे हैं, हम जाएंगे, बशर्ते हमारे लिए भी तो सोचना चाहिए। और हम अपनी बात कहें किससे? हमें अब तो सरकार बैकफुट पे आ गई ना, पीछे हट गई, अब क्या चाहिए? पीछे हट क्या गए, मजबूरन हटी है वो। राम मंदिर का मामला, दूसरे 24 का इलेक्शन का मामला। और गाड़ियां अगर नहीं चलेंगे, ड्राइवर अगर नहीं चलाएंगे तो इलेक्शन कैसे करा लेंगे? ये इलेक्शन भी कैसे करा लेंगे? गाड़ियों की जरूरत पड़ेगी ना, ड्राइवरों की जरूरत है। अभी ये कुछ नहीं होगा अगर ये रुके हैं। मतलब आपका कहने का मतलब राम मंदिर का उद्घाटन को लेकर अब पीछे हटी है सरकार। जी जी बिल्कुल, 100% ये मामला है, 100% ये मामला है कि राम मंदिर वाला मामला। दूसरे चुनाव आ रहा, 24 का चुनाव भी है, और राम मंदिर उद्घाटन के बाद फिर वापस हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। ये क्या नहीं, किसानों के साथ क्या किया? किसानों से कहा था आय दुगनी होगी, किसानों के ऊपर क्या जुल्म लाद दिया था? काले कानून उनके लिए भी लेकर आए थे, और बड़ी मुश्किल से 700 किसान जब मर गया उसके बाद में वो वापस हुआ। साहब अभी ड्राइवर भी मरेंगे, ये ड्राइवर भी मरेंगे जब भी वापस होगा। अब 700-800 ड्राइवर भी मरेगा। ईश्वर ना करे कि किसी की मौत हो जाए, ये तो आप गलत बोल रहे हैं। लेकिन मकसद ये है कि जब उनका मामला ये है, ड्राइवर क्या करेगा? जब उनके बच्चे तरह तरह करेंगे, भूखे मरेंगे, तो ड्राइवर क्या करेगा? वो फांसी ही लगाएगा ना। बच्चों के दर्द तो देख नहीं सकता, अपना तो पीड़ा बर्दाश्त कर सकता है। बाप माँ बच्चों के पीड़ा नहीं बर्दाश्त कर सकता, बच्चों का रोना नहीं बर्दाश्त कर सकते, इसलिए मजबूरन इन्होंने ऐसा किया है। और हम लोग तो भाई हमारा पेशा ही यही है, ड्राइवरी के अलावा हमने कुछ जाना नहीं। ड्राइवर्स जो है वो हड़ताल किए हुए थे। ड्राइवर्स के जो यूनियन के जो लीडर हैं उन्होंने कहा है कि आप लोग स्टीयरिंग थाम लीजिए, वापस अपने सीट पर बैठ जाइए और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दीजिए और उसी तरह चक्का चलाइए जैसे आप चलाते आ रहे हैं। लेकिन सवाल है कि सरकार बैकफुट पर क्यों आई है? जब सरकार ने कानून लाकर जनता के लिए दिया है तो वापस लेने का मकसद क्या है, ये बात हमने लोगों से जाना। खैर आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहें 24 तक न्यूज़, जनता का इनके साथ।